नमस्कार दोस्त, मैं हर्ष शर्मा द मोटिवेशन कोच में आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटी सी कहानी है दो बच्चों की जिनका नाम होता है राम और श्याम। इन बच्चों की कहानी सुनकर आप सबको शायद आज से ही किसी मुसीबत से लड़ने का तरीका मालूम हो जाए। तो ये कहानी बहुत मज़ेदार है, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में ये दो बच्चे थे। दोनों का नाम था, बड़े का नाम था राम और छोटे का नाम था श्याम। राम 10 साल का था और श्याम केवल अभी 5 साल का था। तो एक दिन की बात है, दोनों खेलते खेलते एक जंगल में चले गए। उस जंगल में एक कुआं था और किसी तरह मतलब किसी हादसे की वजह से राम उस कुएं में गिर गया। तो श्याम जैसे ही अपने भाई को देखता है कि उसका भाई कुएं में गिरा हुआ है, तो श्याम बहुत तेज़ी से चिल्लाता है और बहुत तेज़ी से चीख चीख कर आवाज़ लगाता है कि मेरे भाई को कोई बचा ले, कोई बचाने वाला है कि नहीं। वहाँ पर तो कोई इंसान नहीं था जो कि उसके भाई को बचा सके। तब तक श्याम को एक छोटी सी बाल्टी दिखती है और उसके साथ एक रस्सी दिखती है। तो श्याम उस रस्सी को उस बाल्टी में बांधता है और उसको में फेंक देता है और अपने बड़े भाई राम को बोलता है, भैया आप इसमें बैठ जाओ, मैं आपको खींचता हूँ। तो ऐसा ही हुआ कि राम किसी तरह उस बाल्टी में बैठ गया और श्याम अपनी पूरी ताकत से उस बाल्टी को ऊपर खींचा और खींचते खींचते किसी तरह से वो अपने भाई को ऊपर निकाल लिया। तो भाई दोनों जैसे मिलते हैं बहुत खुश होते हैं। तो ये दोनों भाई फिर जाके अपने गांव में ये सब बातें अपने घर वालों से बताते हैं। तो उनके घर वाले क्या होते हैं कि उस दोनों बच्चों पर विश्वास नहीं करते। कहते हैं कि एक छोटा सा बच्चा अपने दोगुने उम्र से बड़े बच्चे को कैसे ऊपर निकाल सकता है। बहुत आश्चर्य हुए घर वाले। तो उन दोनों बच्चों की बात घर वाले नहीं मान रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, बड़ा आश्चर्य मान रहे थे सब लोग। तो यही बात हो रही थी, तब तक एक संत महात्मा जी आते हैं। उन्होंने बोला कि ये बच्चे जो कह रहे हैं वो सच है। मैं वहाँ पर था उस टाइम, मैंने देखा है अपनी आँखों से कि श्याम ने राम को कुएं में से निकाला है। तो घर वाले पूछते हैं, महात्मा जी ये हुआ कैसे? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूँ। घर वाले बोलते हैं कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, हुआ कैसे ये? तो महात्मा जी बोलते हैं कि जिस टाइम श्याम अपनी पूरी ताकत से राम को निकाल रहा था, उस समय उसके अलावा उस जगह पे कोई नहीं था जो कि उस टाइम श्याम को नेगेटिव बात बोलता कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। तो शायद अगर कोई होता तो श्याम उस काम को नहीं कर पाता, लेकिन वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो श्याम अपनी पूरी ताकत से उसे राम को निकाल पाया। तो दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें होती हैं, ऐसा ही कुछ जरिया होता है इस ज़माने का कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो तो आपके पीछे तो 1000 लोग लग जाते हैं नेगेटिव बात बोलकर कि आप कर नहीं सकते, आपके अंदर ये खूबियाँ नहीं हैं, आप इस काम को नहीं कर सकते। तो आपको नेगेटिव बोल कर नीचे गिरा देते हैं। तो मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप एक श्याम बन जाओ और लोगों को एक अनसुना कर दो कि अगर कोई कुछ बोलता है तो अपने पथ की तरफ आप चलते चलो और किसी की बात ना सुनो। दोस्त, मैं आप सबको पूरी हिम्मत से और मैं ताकत से मेहनत करने का प्रेरणा देता हूँ और मैं कहता हूँ आपसे, अगर आप किसी वर्क को, किसी काम को पूरे हिम्मत से, पूरे जोश के साथ अगर करना चाह रहे हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता मेरे दोस्त, कोई नहीं हरा सकता। बस आपको बस एक बात की ज़रूरत है, आप अपने ऊपर विश्वास रखें और किसी की बात ना सुने और आगे बढ़ें। मैं आप सबको एक बार फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबको अपनी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे इस कहानी से कुछ नया प्रेरणादायक सीखे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी सभी न्यू मोटिवेशन अपडेट आप सबको सबसे पहले मिल जाए। और इसी तरीके से नई
कहानियाँ, नई मोटिवेशन बातें, नए क्वेश्चन कि जो आप सबको आपके सबके माइंड में चलता है, सबका आंसर मैं आप सबको दूंगा जल्द ही। और नए नए मोटिवेशन वीडियोस का मेरे ऐसे ही इंतज़ार करते रहें। धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।